तो स्वागत है दोस्तों आपका मिस्टर एनिमे मैन चैनल में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं काइजू नंबर 8 मांगा का, और इसकी जो एनिमेशन सीरीज है अभी नेक्स्ट ईयर ही आने वाली है। तो मैं ये एपिसोड्स बना रहा हूँ ताकि हमारा एनिमेशन सीरीज आने वाली है उसमें इंटरेस्ट बना रहे। और आज हम चैप्टर फर्स्ट का और इसकी स्टोरी का ओवरव्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो काइजू नंबर 8 स्टोरी है काइजू कंट्री की जो जापान में है, जहाँ पे सबसे ज्यादा काइजू के इंसिडेंट्स होते हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा मॉन्स्टर जैसे गॉडजिला में दिखाए गए हैं, वैसे डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर वहाँ पे अपीयर होते रहते। उस स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर लिजर्ड जैसा सिटी में अपीयर होता है, और सभी जो सिटीजन्स होते हैं उनको वो एरिया इवैक्यूएट करने के लिए कहा जाता है कि वहाँ पे एक टास्क फोर्स है जो काइजूस के साथ लड़ने के लिए ही बनाई गई है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वाला काइजू खत्म हो चुका होता है, जिसको एक फीमेल टीम लीडर खत्म कर देती है और एक और पर्सन दूर से देख रहा होता है। तो दो तरह की टीम इसमें काम करती है, एक टीम जो इसको खत्म करती है और सेकंड टीम जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है काफका, वो 32 इयर्स ओल्ड दिखाया गया है। वो क्लीनिंग कॉर्पोरेशन एक कंपनी के अंडर वो वाली टीम आती है, और जो काइजू के रिमेन्स होते हैं, जो काइजू मर जाता है तो बहुत से उसके बॉडी पार्ट वहाँ पे बिखरे हुए टाउन में पड़े रहते हैं जो काफी डेंजरस होते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए उस टीम से काम लिया जाता है। हालांकि जो फर्स्ट टीम होती है जो उनके साथ फाइट करती है उनको ही रिस्पेक्ट मिलती है और सिटीजन्स का अप्लॉज मिलता है, ट्रस्ट मिलता है। और जो सेकंड टीम होती है जिसमें हमारा मेन लीडर हिबिनो काफका दिखाया गया है, उनका कोई भी वजूद नहीं होता, गंदा काम होता है वो उनसे करवाया जाता है। उन बॉडी पार्ट्स को काट काट के अलग करके उनको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना, और इस काम में उनको ना ही कोई थैंक यू बोलने वाला होता है और ना ही उनको कोई क्लॉज मिलता है। तो ये काम करना काफी मुश्किल हो जाता है कि वो ये काम शैडोज में ही करते हैं, किसी को पता ही नहीं होता है। और ये जो काइजू मारा गया होता है उसका काम उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करना। तो जो काफका होता है उसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है काइजू के पेट में जाके उसकी इंटेस्टाइन को क्लीन करने की, और वो सबसे बेहुदा और घटिया काम होता है कि उसके करने के बाद काफी दिन तक आप अच्छे से खाना भी नहीं खा सकते। और वहाँ पे अंदर इतनी गंदी सिचुएशन होती है कि अगर आप गलती से भी वॉमिट कर देते हो तो वो आपके सूट में ही रह जाएगी, तो जिससे आपको काम करने में परेशानी आएगी। तो थक हार के हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो घर पे आके सोच रहा होता है कि आज का काम काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और उसकी जो अभी भी गंदी स्मेल है वो अभी तक उसके आसपास ही उसे महसूस हो रही है। और वो टीवी ऑन करता है और सोच ही रहा होता है कि अपने ओल्ड एज के बारे में, कि हम दोनों ने सोचा था कि हम काइजूस को ख़त्म कर देंगे जब हम बड़े होंगे, लेकिन मैं डिफरेंट पाथ पे चला गया और आशिरो मीना एक डिफरेंट पाथ पे चली गई। वो सिर्फ अभी 27 इयर्स ओल्ड है, लेकिन अब तक उसने हजारों काइजूस को खत्म कर दिया है। और उसकी ब्यूटी को भी अगर कंबाइन किया जाए तो फ्यूचर में ये रोल ऑफ कमांडर के पोजीशन के लिए परफेक्ट है। तो मैं क्या सोचने लग गया, ये भी काम कोई कम नहीं है, और क्लीन अप काम भी एक इम्पॉर्टेंट जॉब है। इससे मुझे अच्छा अपार्टमेंट मिला है, मेरे को अच्छे से खाने को मिलता है, और क्या चाहिए। तो आगे काइजू क्लीनिंग कॉर्पोरेशन को दिखाया गया है जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफका काम करता है। वो सुबह जल्दी उठता है और उसे लगता है कि मैं जल्दी उठाऊं, लेकिन हैंगओवर की वजह से वो लेट होता है। वो अपनी ड्यूटी पे एंटर करता है, और जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तो दूसरा कोवर्कर उसे आवाज लगाता है कि इचिकावा रेनो एक 18 इयर्स ओल्ड हमें ज्वाइन करने के लिए आया है, और उसका कहना है कि वो बड़े होके डिफेंस कॉर्प ज्वाइन करना चाहता है। तो बाकी सब कोवर्कर्स काफका का मजाक उड़ाते हैं, तो वो उसे बताते हैं कि दिस गाय भी बड़े के डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, बट अब इसकी एज निकल चुकी है। और रेनो उसे पूछता है कि तुमने गिव अप क्यों किया। तो काफका बोलता है कि मैंने अपना बेस्ट किया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है, और शायद ही मेरी कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड था, और जब तुम मेरी तरह इस उम्र में आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो रेनो बोलता है आगे से आई वॉन्ट गिव अप, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, और मैं तुम्हारे एक्सक्यूजेस को समझना भी नहीं चाहता। तो नेक्स्ट सीन में सभी टीम मेंबर्स जहाँ पे काइजू के रिमेन्स पड़े होते हैं उसे डिसेंबल करने के लिए और स्क्रैप में ले जाने के लिए
पहुंच जाते हैं और काफका को टीम लीडर फिर से आवाज लगाता है कि तुम दोनों को फिर से वहीं इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा। तो काफका बोलता है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों, 2 दिन लगातार मुझे ही क्यों? तो वो अभी सभी मेंबर्स अपना काम खत्म करके खाना खाने लगते हैं और काफका रैनो को बोलता है कि तुम लंच बॉक्स तो लाए हो लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे? तो रैनो बोलता है कि मेरा मन नहीं है। काफका उसे एक जूस की बोतल फेंक के मारता है और कहता है कि तुम्हें काम करना है इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो इसको गटक लो जल्दी से। रैनो मैं ठीक हूँ। और काफका आगे से उसे 2 बड्स भी देता है जिससे वो अपने नोज में लगा सके ताकि उसको अच्छा लगेगा और वो स्मेल नहीं आएगी, लेकिन वो फिर भी मना करता है और काफका जबरदस्ती उसकी नाक में वो दोनों बड्स ठूस देता है। तो इसमें काफी फनी सीन्स भी हैं। इवनिंग का टाइम दिखाया गया है और काफका और सभी टीम मेंबर्स एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं, उनका काम खत्म हो चुका होता है। तो रैनो अचानक वहां से आता है और बोलता है सेनपाई, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं फर्स्ट डे यहाँ पे निकाल सका और वो भी अच्छे से। काफका आगे से हैरान होता है और रैनो उसे एंड में बताता है कि जो डिफेंस फोर्स है उन्होंने एज रिक्रूटमेंट को बढ़ा दिया है और वो 30 ईयर्स कर दिया है क्योंकि इतने बर्थ नहीं हो रहे और बर्थ रेट डिक्लाइन होने की वजह से। तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, बाकी इट्स योर लाइफ, इट्स योर बिजनेस। बट मुझे जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो मुझे तुम्हारी आवाज में वो सैडनेस नजर आई, इसलिए तुम्हें एक ट्राई देनी चाहिए और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो वो काइजू के अंदर से एक और बड़ा मॉन्स्टर निकल के वहाँ रैनो के ऊपर अटैक ही करने लगता है। तो तभी अचानक से काफका भाग के उसे दूर फेंक देता है और इचिकावा और काफका दोनों गिर पड़ते हैं साइड में और दोनों बच जाते हैं। तो ये एक एक्सिलरी काइजू होता है जो कभी कभी मेन काइजू के बॉडी पार्ट से निकल आता है। तो वो जैसे ही मॉन्स्टर रैनो को खाने की कोशिश करता है तो काफका उसे धक्का मारता है और उसे बोलता है कि रन इचिकावा, तुम यहाँ से भाग जाओ और जब तुम कहीं सेफ पहुंच जाओ तो वहाँ पे रिपोर्ट करना कि यहाँ पे काइजू अपीयर हुआ है। तो रैनो उसे बोलता है कि सेनपाई, तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे, हम दोनों से भी कोई डिफरेंस नहीं होएगा, इसलिए तुम जल्दी से भागो। और काफका एक बड़ी सी वहाँ पाइप उठा लेता है और सोच ही रहा होता है कि मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता और मुझे लग रहा है कि आज मैं शायद यहीं पे ही खत्म होऊंगा। और उसे अपनी पास्ट लाइफ की फ्लैशबैक आने लगती हैं। तो पास्ट लाइफ में काफका और आशिरो मीना जो कि डिफेंस फोर्स की लीडर है, वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे और वो बचपन में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे उनका घर और उनका स्कूल खत्म कर दिया है काइजूज ने और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि उनका एक फ्रेंड मीको वो मर चुका है और दोनों वो आपस में बात कर रहे हैं कि जब वो बड़े होंगे तो वो डिफेंस कॉर्प्स ज्वाइन करेंगे। तो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो जब बड़े होंगे वो सभी काइजूज को खत्म कर देंगे। और करंट सिचुएशन में काफका नीचे गिरा होता है क्योंकि काइजू ने उसे हिट किया होता है। तो वो सोच ही रहा था कि ऐसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, शायद मैं मरने वाला हूँ। तो जैसे ही काइजू उसे खाने लगता है तो रैनो एक बड़ी सी रॉड उठा लाता है और उसे फेंक के मारता है और वो बच जाता है। काफका उसे बोलता है कि वो इडियट है, उसे रिपोर्ट करने के लिए था। तो वो कहता है कि मैंने रिपोर्ट कर दी है और मैं कहीं से भी आपको पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। तो काफका अपनी पास्ट लाइफ और अपनी डिसीजंस के बारे में फिर सोचने लग जाता है कि उसका क्या फायदा, वो अभी तक चेंज नहीं हो पाया। और इतने में ही अचानक से उस पे काफी सारे काइजू पे फायर होने लगते हैं और देखते ही देखते वो खत्म हो जाता है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तो दूर से उनको पता चलता है कि जो जापानीज डिफेंस फोर्स है वो वहाँ पे आ गई थी और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो जापानीज डिफेंस फोर्स डिवीजन 3 को दिखाया जाता है और उनकी कैप्टन आशिरो मीना। तो आशिरो मीना कैप्टन दूसरों को ऑर्डर देती है कि लगता है कि मॉन्स्टर खत्म हो चुका है और जो इंजर्ड बॉडी है वो तुम उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दो। तो इतने में ही सायरन को बजने लग जाता है। ये सायरन जापान में तभी बजाते हैं जब काइजूस अपीयर होने लगते हैं। तो काफका और रैनो को दोनों को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है उनको। तो काफका सोच ही रहा होता है कि कैसे कितनी जल्दी चीज आउट ऑफ माई लीग, वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है जहाँ पे मेरा पहुंचना नामुमकिन है। और वो सोच रहा होता है कि अगर वो मुझे ना बचा पाती तो आज शायद मैं खत्म हो चुका होता। तो रैनो उसे कहता है कि थैंक यू टू यू, तुमने भी मेरी जान बचाई और शायद तुम्हें डिफेंस फोर्स का मेंबर बनना चाहिए। तो काफका को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। वो सोच रहा होता है कि मुझे ट्राई करनी चाहिए एक बार फिर से डिफेंस कोर्स को ज्वाइन करने की। और जैसे ही वो सोच रहा होता है तो एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर बग उसके सिर के पास आके बोलता है कि आई फाउंड यू। और वो जैसे ही चिल्लाने लगता है वो मॉन्स्टर उसके मुंह
मुंह में घुस जाता है और वो उसे निगल लेता है। तो रेनो जैसे ही पर्दा हटा के उसे देखता है कि क्या सेनपाई आप, तो काफका एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर हो जाता है। वो एक एक्सिलरी मॉन्स्टर की तरह ही नजर आ रहा होता है और वो सिचुएशन काफी डरावनी और फनी भी होती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और काफका भी अपने आप को शीशे में देख रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं और चिल्ला देते हैं। तो काफका उसे कहता है कि नहीं चिल्लाओ मत, मैं हूँ इचिगावा, ये मैं हूँ सेनपाई। तो तभी वहाँ पे एक बूढ़ा सा पेशेंट अपीयर हो जाता है और वो डर से कांपने लगता है और वो अपना मोबाइल उठाता है और रिपोर्ट कर देता है कि यहाँ पे एक काइजू मैंने देखा है और उन तीनों के चेहरे देखने वाले होते हैं। अचानक से सायरन बजने लगता है और रेनो काफका को कहता है कि यहाँ से हम भाग लेते हैं। तो यही था हमारा दोस्तों फर्स्ट एपिसोड। ये काफी कॉमेडी और काफी एक्शन वाली सीरीज होने वाली है। काइजू नंबर 8 एपिसोड 1 द मैन हु बिकम ए काइजू। तो कैसे लगे आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए, हम ऐसी ही एक्सप्लेनेशन सीरीज लेके आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।